स्टूडेंट्स, हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में लेसन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लास 8th से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। अब हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ रहे थे। अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारा स्टेट आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये ध्यान रखना बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नोबल फीचर क्या है? ए नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट कंटेन्स ए चैप्टर ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नोबल फीचर इट मीन्स मेन फीचर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, अब हमारा जाता है जिसमें गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन दी गई है, वो जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री का डेवलपमेंट करेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ से बेटा, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का केवल आप लोग इतना सा कर लीजिए बेटा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा बेटा, यहाँ से आ जाता है फंडामेंटल राइट्स एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा हमारी कंट्री का सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा है बेटा? फंडामेंटल राइट्स को कहा गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राइट्स किसे कहते हैं। राइट्स आर दोज फेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ए सोसाइटी एंड द इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट। राइट्स केवल सिंपल राइट्स किसे दिए गए हैं? हमारी सोसाइटी ने हमें दिए हैं। और फंडामेंटल राइट्स और राइट्स से मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अगर किसी भी एक फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो जाता है तो जुडिशरी उसको क्या करती है? उसको उसको खत्म कर देती है, उसको फिनिश कर देती है। यहाँ से देखिए बेटा, दोज राइट्स विच आर कंसीडर असेंशियल फॉर ऑल राउंडर डेवलपमेंट वेल बीइंग ऑफ ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री आर टर्म्ड एज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय करता है तो हमारी जुडिशरी उस पर्सन को पनिशेबल डिक्लेयर कर सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, अब हमारे क्या पढ़ेंगे? अब हम नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे हमारी राइट्स क्या क्या हैं बेटा। राइट्स का हम 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन करेंगे, जिसका आप लोग अपनी नोटबुक में ऑन लैंग्वेज में करेंगे, जो हमें सबको पता है कि क्या होता है। सबसे पहले हमारा आ जाता है राइट टू इक्वलिटी। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा यहाँ से। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियस। मतलब हमें अपने रिलीजन को मानने की पूरी तरह से राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं? जुडिशरी में जा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन समझा देती हूँ बेटा, ये हम 8th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर हमारे कोई राइट को डिस्ट्रॉय करता है तो हमें पूरी तरह से राइट है कि जिस पर्सन ने हमारे राइट्स को डिस्ट्रॉय किया है हम उसके अगेंस्ट कहाँ जा सकते हैं बेटा? हम उसके अगेंस्ट जुडिशरी में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है बेटा, और अगर इसे क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। यहाँ से देख लीजिए बेटा, It states that every citizen of India is entitled to move the Supreme Court, the High Court and the other court and the district level if is and her fundamental rights encroached मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना, ऑक्यूपाइड कर लेना, उसके पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स को हथिया लेना, अवे द स्टेट एंड द नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है एंड एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कोर्ट डिफेंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन एक्सपेक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है बेटा, अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन के राइट्स को डिस्ट्रॉय करता है तो जिस पर्सन के राइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया उस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट में जाने का राइट है। यही क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कल्चर एंड द एजुकेशनल राइट्स। ये केवल आपको पॉइंट्स लिखने बेटा, पॉइंट्स लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कल्चर एंड द एजुकेशनल राइट्स। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा फंडामेंटल राइट्स एज ए ह्यूमन राइट्स। ये छोड़ दीजिएगा, आप लोग केवल राइट्स लिखने हैं, पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ये एक बेटा ये हमारे जो लॉकडाउन है ये हमारे लिए एक नेगेटिविटी है, इसको पॉजिटिविटी में बनाने के लिए हम सबको नोट्स लिखने चाहिए। नोट्स लिखेंगे हम लोग और तुम लोग लिखोगे और मेहनत भी करोगे और अच्छे नंबर लाओगे।
फिर हमारा आ जाता है बेटा सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1993 में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1993 में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा फंडामेंटल सम इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज असाइन टू द सिटीजन आर। ये हमारा है सबसे पहले नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारा आ जाता है नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी कल्चर हेरिटेज जैसे कि मान लो ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ये सब चीज़ें हैं, हमें इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब हमारा आ जाता है बेटा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब है हमें अपने रिलीजन को मानने का पूरी तरह से राइट है, और हमारे रिलीजन के बीच में कोई भी स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंटरप्ट नहीं कर सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ से बेटा कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है कि स्टेट किसी भी पर्सन के रिलीजन को मानने के लिए इंटरफेयर नहीं कर सकता, किसी भी पर्सन को प्रेशराइज नहीं कर सकता कि वो ये रिलीजन माने। सभी पर्सन को अपने रिलीजन को मानने का पूरी तरह से राइट है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ से बेटा हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेक्युलर स्टेट। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नो रिलीजन और कम्युनिटी बाय द डोमिनेट टू अदर। कोई भी दूसरे के रिलीजन और कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकता। द स्टेट विल इक्वल, सभी स्टेट इक्वल है। मेंबर्स फ्रॉम द सेम कम्युनिटी एंड नॉट डोमिनेट टू रिलीजियस कम्युनिटी। बेटा सेम कम्युनिटी के जो मेजोरिटी में होते हैं वो माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट नहीं कर सकते। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, अब हमारा ये नेक्स्ट है बेटा स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा यहीं फिनिश होता है। मैं आपसे ये एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ बेटा कि आप लोग ये पॉइंट सारे लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स मैं प्रोवाइड करा दूँगी, क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा, और बेटा पूरे अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा घर पे। ये चैप्टर यहीं फिनिश हो रहा है। चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लास 8th से रिलेटेड है, जो कि सिविक्स का टॉपिक है।